मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए अपना पहला बजट पेश किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस बजट का आम जनजीवन पर क्या असर होगा और इस बार के बजट में क्या कुछ सस्ता और क्या कुछ महंगा हुआ है। इसके अलावा अपने लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे बिहार और आंध्र प्रदेश को इस बजट में क्या कुछ मिला है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है। ये कटौती मोबाइल फोन्स और कई दूसरे पार्ट्स पर की गई है। इसका इंडस्ट्री पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे फोन्स की कीमत सस्ती हो सकती है। बजट 2024 में सरकार ने मोबाइल और एसेसरीज पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री अब मैच्योर हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया है। हालांकि एक तरफ मोबाइल फोन सस्ते होने की उम्मीद है तो वहीं दूसरी ओर रिचार्ज महंगा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पीसीबीए पर ड्यूटी बढ़ने से टेलीकॉम इक्विपमेंट की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से रिचार्ज प्लान महंगे कर सकती हैं। इतना ही नहीं, 5G रोल आउट की स्पीड भी अब धीमी पड़ जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को खुशखबरी दी है। बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए हर महीने इन युवाओं को 5,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने तक के लिए होगा और युवा 12 महीने तक ही इन कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकते हैं। हालांकि देश की टॉप कंपनियों को अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी। इसके अलावा बजट में अगर बात टैक्स स्लैब की करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब के तहत बड़ा बदलाव किया है, जिसमें 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से ज्यादा और 7 लाख तक की आमदनी पर 5% का टैक्स होगा। 7 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक की आमदनी पर 10% का टैक्स होगा। 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक की आमदनी पर 15% का टैक्स होगा। 12 लाख से ज्यादा और 15 लाख तक की आमदनी पर 20% का टैक्स होगा। तो वहीं 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30% का टैक्स देना होगा। देश में गोल्ड और सिल्वर के टैक्स में भी कटौती की गई है। इस कटौती के तहत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोना और चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी पर 6% की कटौती कर दी है। ऐसे में बजट में इस ऐलान का असर पहले दिन ही सोने के भाव पर देखने को मिला है। देश में सोना 3700 रुपए यानी 3,700 रुपए सस्ता हो गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ईस्टर्न रीजन के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भी आएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मानव संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और आर्थिक अवसर उत्पन्न होंगे। इससे ये रीजन विकसित भारत के लिए इंजन बनकर सामने आएंगे। वित्त मंत्री ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा स्पर्श के साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का नया ब्रिज बनाने का भी ऐलान किया है। इन परियोजनाओं पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भागलपुर जिले में पिरपैंती में 2,400 मेगावाट के पावर प्लांट समेत 21,400 करोड़ रुपए की पावर परियोजनाओं का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज समेत कई इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण का ऐलान किया है। युवाओं के रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की राशि 5 योजनाओं के लिए आवंटित की गई है। बजट में कृषि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की भी घोषणा की गई है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर शहरी और ग्रामीण भारत में बनाने का लक्ष्य इस बार रखा गया है।